जमींदार अपने कमरे में बैठा आराम कर रहा था। तभी जमींदार का जासूस नौकर जमींदार के पास आता है और जमींदार से कहता है, जमींदार साहब, आपको कुछ पता भी है? बलराम ने अपनी बेटी का विवाह पक्का कर दिया है और कुछ ही दिनों में उसकी बेटी का विवाह भी होने वाला है और आपको पूछा तक नहीं। अच्छा, तो उस बलराम ने अपनी बेटी का विवाह तय कर दिया है, वो भी मुझे बताए बगैर। सारे गांव ने मुझसे कर्ज ले रखा है, हर कोई मेरे एहसानों के तले दबा हुआ है, केवल उस बलराम को छोड़कर। मैं देखता हूँ वो अपनी बेटी का विवाह कैसे करता है। जाओ टुन्ना और मुन्ना को बुला कर ले आओ। नौकर टुन्ना और मुन्ना को बुलाने चला जाता है। दरअसल टुन्ना और मुन्ना जमींदार के खास आदमी थे। वो जमींदार के सभी उल्टे सीधे काम किया करते थे। कुछ ही देर में नौकर दोनों को बुला लाता है। जमींदार उनसे कहता है, बलराम ने अपनी बेटी का विवाह तय कर दिया है और मैं नहीं चाहता कि बलराम की बेटी का विवाह हो। तुम दोनों चुपचाप रामू के घर जाओ और सारा जेवर चुरा कर ले आओ जो बलराम ने अपनी बेटी के विवाह के लिए बनवाया है। एक बार वो जेवर मेरे हाथ लग जाए, फिर देखता हूँ बलराम अपनी बेटी का विवाह कैसे करता है। तुम देखना, मेरे सामने आकर नाक रगड़ेगा कर्ज मांगने के लिए। जमींदार जी, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। कल सुबह तक बलराम की बेटी का सारा जेवर तुम्हारे पास होगा। तुम दोनों पर मुझे पूरा भरोसा है, तुमने मुझे कभी मायूस नहीं किया है। अब जाओ यहाँ से। टुन्ना और मुन्ना मौका देखकर रात के अंधेरे में बलराम के घर में घुस जाते हैं और बलराम की बेटी का सारा जेवर चुरा कर भाग जाते हैं और जेवर ले जाकर जमींदार को दे देते हैं। सुबह को जब बलराम को पता चलता है कि जो जेवर उसने अपनी बेटी के विवाह के लिए रखा था वो चोरी हो चुके हैं, तो वो जोर जोर से रोने लगता है। अरे गांव वालों, मैं लुट गया, मेरी बेटी का सारा जेवर चोरी हो गया। मैंने और मेरे बेटे ने दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी के विवाह के लिए जेवर बनवाया था, लेकिन कोई कमबख्त उन जेवरों को चुरा कर ले गया। अरे परसों मेरी बेटी की शादी है, मैं लड़कों को क्या जवाब दूंगा? बलराम, अब इस तरह से रोने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा सब्र करो भाई, ईश्वर जरूर कोई रास्ता निकालेगा। हाँ पिताजी, काका बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो होना था वो तो हो गया, अब रोने से कुछ नहीं होगा। हमें किसी तरह इंतजाम करके दीदी के लिए फिर से जेवर बनवाने होंगे। बेटा जेवर कहाँ से बनवाए? अब तो दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा। पिताजी, हमें कहीं न कहीं से तो इंतजाम करना ही होगा ना। विवाह तो हम तोड़ नहीं सकते, अगर ये विवाह टूट गया तो बहुत बदनामी हो जाएगी। बलराम, तू एक काम कर, जमींदार से कुछ पैसे कर्ज पर ले ले, बेटी के विवाह के बाद लौटा देना। पिताजी, काका बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप अभी जमींदार के पास चले जाओ और उनसे पैसे ले आओ। बलराम जमींदार के पास चला जाता है। बलराम को अपने घर पर देखकर जमींदार कहने लगता है, आओ बलराम आओ, आज मेरे घर के दर्शन कैसे? सब ठीक तो है? हुजूर, कुछ भी ठीक नहीं है। परसों मेरी बेटी का विवाह है, बड़ी मुश्किल से उसके विवाह के लिए जेवर तैयार किए थे, लेकिन कल रात उन्हें कोई चुरा कर ले गया। ये तुम क्या कह रहे हो बलराम? ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हारी बात सुनकर मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो मैं तुम्हारे लिए हर तरह से खड़ा हूं। बेझिझक होकर बता देना, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी जैसी ही है। हुजूर, इस वक्त घर में फूटी कौड़ी भी नहीं है और परसों बेटी का विवाह है। यदि हुजूर आप मुझे थोड़ा सा कर्ज दे दे तो मैं आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। अरे बलराम, इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने ले जाओ, लेकिन समय से लौटा देना। बताओ, तुम्हें कितना धन चाहिए? मालिक, बस इतना दे दीजिए जितने में बेटी के जेवर बन जाएं। जमींदार बलराम को पैसे दे देता है। बलराम पैसे लेकर चला जाता है। बलराम के जाने के बाद जमींदार सोचने लगता है, जो मैं चाहता था वही हुआ। अब कुछ दिन बाद मैं इस बलराम का वो हाल करूंगा
कि ये भी क्या याद करेगा। बलराम धन लेकर अपने घर पहुंचता है और फिर वो अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छे तरीके से कर देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राकेश अपने पिता से कहता है, पिताजी, ईश्वर की कृपा से दीदी का विवाह तो अच्छे तरीके से हो गया। बस अब हमें जमींदार के पैसे किसी तरह से लौटाने हैं। हाँ बेटा, बस जमींदार का कर्ज और उतर जाए तो सारी चिंता दूर हो जाएगी। अगले दिन राकेश सुबह सुबह ही घर से काम की तलाश में निकल जाता है। वो गांव में पूरे दिन काम ढूंढता रहा, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिला। थक हार कर वो अपने घर आ जाता है। क्या हुआ बेटा, आज कोई काम मिला या नहीं? पिताजी, कहीं कोई काम नहीं मिला। पूरे गांव में काम तलाश कर लिया। बेटा, मुझे लगता है तुझे शहर जाकर कोई काम तलाश करना चाहिए। शहर में तुझे कोई न कोई काम जरूर मिल जाएगा। आप ठीक कहते हो पिताजी, गांव में तो अब कोई काम मिलने से रहा। मुझे शहर जाकर ही कोई काम तलाश करनी चाहिए। अगर मुझे शहर में कोई अच्छा काम मिल गया तो जल्दी ही हम जमींदार का कर्ज उतार देंगे। अगले ही दिन राकेश शहर चला जाता है। एक दो दिन में ही उसे शहर में बहुत अच्छा काम मिल जाता है। कुछ ही दिनों में राकेश बहुत अच्छा पैसा कमा लेता है और उन पैसों को लेकर राकेश गांव वापस लौट आता है। पिताजी, ईश्वर की कृपा से शहर में जाते ही मुझे बहुत अच्छा काम मिल गया था। देखो पिताजी, मैं कितना सारा धन लेकर आया हूँ। इस धन से हम जमींदार का सारा कर्ज चुका देंगे। बेटा, मेरी ईश्वर से यही दुआ थी कि तुम्हें शहर में जाते ही कोई अच्छा काम मिल जाए जिससे हम जमींदार का कर्ज चुका सकें। पिताजी, ये धन ले जाओ और जमींदार का पैसा लौटा दीजिए। मैं शहर वापस जा रहा हूँ, मुझे वहाँ बहुत जरूरी काम है। आप अपना ख्याल रखना। राकेश शहर वापस लौट जाता है। उसके जाने के बाद बलराम जमींदार के घर पहुँचता है। हुजूर, मैं आपका धन लौटाने आया हूँ। आपने मुश्किल समय में मेरी मदद की, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका एहसान जीवन भर मेरे ऊपर रहेगा। अगर आधी रात को भी आपको मेरी जरूरत पड़े तो बता देना, मैं दौड़ा चला आऊंगा। अरे बलराम, तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे तुम हमारे गांव वासी हो। अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? बलराम, वैसे तुम वादे के पक्के हो। समय से पहले ही मेरा पैसा ब्याज सहित लौटाने आ गए। वैसे आजकल कर क्या रहे हो तुम? जमींदार साहब, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मेरा बेटा रमेश शहर में काम करने लगा है। बस उसकी मेहनत की वजह से ही मैं आज आपके पैसे लौटाने आया हूँ। अच्छा, तो तुम्हारा बेटा राकेश शहर चला गया। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। तुम्हारा बेटा तो बहुत होनहार निकला बलराम, वरना शहर में तो ज्यादातर लोग धक्के खाकर ही आ जाते हैं। मालिक साहब, ईश्वर की कृपा है और आप लोगों का आशीर्वाद। वो तो है बलराम। मैं तुम्हें लिख कर दे देता हूं कि तुमने मेरा पैसा ब्याज सहित लौटा दिया है और तुम पर मेरा अब कोई पैसा नहीं रहा है। जमींदार अपने नौकर से एक कागज और पेंसिल मांगता है और पर्चे में कुछ लिखकर बलराम से कहता है, मालिक, आप तो जानते ही हैं मैं पढ़ा लिखा हूं नहीं, फिर भला मैं दस्तखत कैसे कर सकता हूं? मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आपने जो भी लिखा होगा सही ही लिखा होगा। लाइए, मैं अंगूठा लगा देता हूँ। बलराम उस पर्चे पर अंगूठा लगा देता है और फिर पर्चे को अपने घर ले जाता है। बलराम के जाने के बाद जमींदार अपने नौकर से कहने लगता है, ये बलराम अनपढ़ गंवार अंगूठा टेक, इसे पता ही नहीं है कि उस पर्चे में लिखा क्या था। अरे उस पर्चे में लिखा था कि बलराम मुझे इस महीने तक की मोहलत मांग रहा है। अगले महीने वो मेरा पैसा ब्याज सहित लौटाएगा। यदि वो मेरा पैसा नहीं लौटाएगा तो उसका सारा घर मेरा हो जाएगा। जमींदार बलराम को बेवकूफ बनाकर बहुत खुश हो रहा था। उधर बलराम भी ये सोचकर बहुत खुश था कि उसके सर से जमींदार के कर्ज का बोझ उतर चुका है। लेकिन उस बेचारे सीधे आदमी को क्या पता था कि जमींदार ने उसके साथ छल कर दिया है। इसी तरह एक महीना बीत जाता है।
1 महीने बाद जमींदार अपने आदमियों को बलराम के घर भेजता है। जमींदार के आदमी बलराम से कहते हैं, बलराम, हमको जमींदार साहब ने भेजा है। तुमने जो जमींदार साहब से कर्ज लिया था उसका लौटाने का समय आ गया है। लाओ, वो कर्ज हमें ब्याज सहित वापस लौटाओ। कर्ज की बात सुनकर बलराम हैरान रह गया। अरे, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझ पर जमींदार जी का कोई कर्ज नहीं है। जो कर्ज मुझ पर था मैंने कब का लौटा दिया भाई। अगर तुमने जमींदार साहब का पैसा लौटा दिया है तो फिर उन्होंने हमको तुम्हारे पास पैसा लेने क्यों भेजा है? अब ज्यादा नौटंकी मत करो, सीधी तरह पैसे दो, वरना अभी घसीटते हुए ना जमींदार के पास ले जाएंगे। भाई, ईश्वर के लिए मेरा विश्वास करो, मैंने जमींदार का कर्ज कब का लौटा दिया है। तुम एक बार जमींदार जी से सही से मालूम करके आओ भाई कि तुम्हें उन्होंने किसके पास भेजा है। तो क्या हमको बेवकूफ समझ रहा है, हैं? यह इस तरह से पैसा नहीं देगा। इसको उठाओ और जमींदार के पास ले चलो। चलो। जमींदार के आदमी जबरदस्ती बलराम को घसीटते हुए जमींदार के पास ले जाते हैं। बलराम जमींदार के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और जमींदार से कहने लगता है, देखिए ना हुजूर, आपके आदमी मुझे जबरदस्ती आपके पास ले आए। ये कह रहे हैं कि मुझ पर आपका कर्जा है। और इनको समझाइए ना, मैंने आपका कर्जा कब का लौटा दिया है। मैंने ही अपने आदमियों को तुम्हारे पास भेजा था और तुमने मेरे पैसे कब वापस लौटा दिए? कहीं ख्वाब में तो नहीं लौटा दिए? बलराम, ख्वाबों की दुनिया से बाहर आओ और ब्याज सहित आज ही मुझे मेरे पैसे वापस करो। अरे, मैंने सोचा था कि तुम बगैर कहे मेरे पैसे लौटा दोगे, लेकिन तुम तो मेरे पैसे ही मारने के ताल में हो। मैं सिर्फ आज का समय देता हूँ। अगर कल तक तुमने मेरा पैसा ब्याज सहित नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा। क्या समझे? जमींदार की बात सुनकर बलराम के होश उड़ जाते हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे। बलराम किसी तरह हिम्मत जुटाकर जमींदार से कहता है, जमींदार साहब, मैं आपका बहुत सम्मान करता था, आपको बहुत ईमानदार और नेक इंसान समझता था, लेकिन मैं गलत था। तुम एक नंबर के धोखेबाज और झूठे इंसान हो। तुम मुझ जैसे गरीब आदमी पर जुल्म कर रहे हो। देखना, एक दिन तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। बलराम, तू अपनी हद पार कर रहा है। जितनी तेरी औकात है ना, सिर्फ उतना ही बोल। अपने ये जुमले किसी और को सुनाना, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए तो यहाँ से चला जा और सीधी तरह कल शाम तक ब्याज के साथ मेरा पैसा मुझे लौटा देना। जमींदार की बात सुनकर बलराम चुपचाप अपने घर आ गया। वो पूरी रात चारपाई पर लेटा करवटें बदलता रहा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सुबह होते ही बलराम गांव के मुखिया के पास जाता है और मुखिया को अपनी सारी बात बताता है। बलराम की बात सुनकर मुखिया कहता है, बलराम, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन बिना ठोस सबूत के मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। हमें गांव में पंचायत इकट्ठी करनी होगी, तभी पता चलेगा कि क्या झूठ है और क्या सच। गांव में पंचायत इकट्ठी होती है। पंचायत में जमींदार को भी बुलाया जाता है। मुखिया गांव वालों और जमींदार से कहता है, गांव वालों, मेरी बात गौर से सुनो। बलराम ने जमींदार जी पर आरोप लगाया है कि बलराम ने अपनी बेटी के विवाह पर जमींदार जी से जो कर्ज लिया था, वो कर्ज बलराम जमींदार जी को कब का दे चुका है। लेकिन जमींदार जी का कहना है कि बलराम ने अभी उन्हें उनका कर्ज नहीं लौटाया। जमींदार जी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं आपको। मुखिया जी, आप तो मेरी ईमानदारी के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। ये बलराम अभी कुछ समय पहले मेरे सामने खड़ा होकर रो रहा था, अपनी मजबूरी बता रहा था। मुझे इस पर तरस आ गया और मैंने इसे बगैर कुछ गिरवी रखे कर्ज दे दिया। और जब लौटाने का समय आया तो ये आनाकानी कर रहा है, बल्कि मुझे ही झूठा साबित कर रहा है। मुखिया जी, ये एक नंबर का झूठा और धोखेबाज इंसान है। इसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास मत करो। मेरे बेटे ने दिन रात मेहनत मशक्कत करके शहर से पैसे भिजवाए थे ताकि हम जमींदार के कर्ज से मुक्त हो सके। मैंने इसकी पाई चुका दी है। बलराम, चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि तुमने जमींदार का कर्ज चुका दिया। क्या तुम्हारे पास इस चीज का कोई सबूत है जिससे साबित हो सके कि तुमने कर्ज चुका दिया है? बिल्कुल मुखिया जी,
मेरे पास सबूत है, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं अभी वो सबूत लेकर आता हूँ। बलराम जल्दी से अपने घर जाता है और वो पर्चा मुखिया को लाकर देता है जो जमींदार ने उसे दिया था। मुखिया जी, ये पर्चा ही वो सबूत है जिसमें लिखा है कि मैंने जमींदार जी के पैसे ब्याज सहित वापस लौटा दिए। इस पर जमींदार जी के दस्तखत भी हैं और मेरा अंगूठा भी लगा हुआ है। मुखिया ने पर्चा खोलकर पढ़ा। पढ़ने के बाद वो बलराम से कहने लगा, अरे बलराम, तुम्हें पता भी है इस पर्चे में लिखा क्या है? इस पर्चे में लिखा है कि जमींदार जी ने तुम्हें इस महीने मोहलत दे रहे हैं। यदि इस महीने में तुमने जमींदार का कर्ज ब्याज सहित नहीं लौटाया तो तुम्हारा घर जमींदार जी का हो जाएगा। मुखिया की बात सुनकर बलराम के होश उड़ गए। वो हड़बड़ाकर मुखिया से कहने लगा, ये क्या कह रहे हो मुखिया जी? लेकिन जमींदार जी ने तो मुझे कुछ और ही बताया था। जमींदार ने तुम्हें क्या बताया था बलराम? इन्होंने तो मुझसे कहा था कि बलराम, मैंने इस पर्चे में लिख दिया है कि तुमने अपना सारा कर्ज चुका दिया है, अब मुझ पर जमींदार का कोई बकाया नहीं है। फिर इन्होंने मुझसे इस पर्चे पर अंगूठा लगवा लिया। जमींदार ने मेरे अनपढ़ होने का फायदा उठाया है। अरे बलराम, बहुत हो गया। कब से तुम मुझे भरी पंचायत में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो? एक तो मैंने तुम्हें कर्ज दे दिया और तुमने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। तुम मेरा एहसान मानने की जगह मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हो। आखिर तुम साबित क्या करना चाहते हो? तुम्हें लगता है इस तरह नाटक करके तुम मेरा पैसा नहीं लौटाओगे? हाँ? मुखिया जी, इसे अच्छी तरह से समझा दो। या तो ये आज मेरा पैसा ब्याज के साथ वापस लौटा दे, वरना मैं अपने आदमियों को भेजकर इसकी भाजड़ घर से बाहर फेंकवा दूंगा और घर पर कब्जा भी कर लूंगा। बलराम, मैं मजबूर हूँ। हर चीज को देखकर यह साबित हो रहा है कि जमींदार जी सच बोल रहे हैं और तुम झूठ। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ ये साबित करने के लिए कि तुम सच बोल रहे हो। अगर तुम कल तक साबित नहीं कर पाए तो जमींदार जी तुम्हारे घर पर कब्जा कर लेंगे। पंचायत खत्म हो जाती है। बलराम अपने घर चला जाता है। बलराम आज अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी के साथ बेईमानी नहीं की, फिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? हे ईश्वर, मेरी मदद करो, मुझे इस मुश्किल से निकाल दो। हे प्रभु, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि जमींदार सरासर झूठ बोल रहा है। बलराम ना जाने क्या क्या सोच रहा था कि तभी किसी ने घर के बाहर से बलराम को आवाज दी। आवाज सुनकर बलराम घर के बाहर गया। उसने देखा कि एक सुंदर नौजवान लड़का खड़ा है। बलराम उस नौजवान से कहने लगा, तुम मुझे आवाज क्यों लगा रहे थे? क्या काम है तुम्हें मुझसे? चाचा, मेरा नाम कृष्ण है। मैं आपके बराबर वाले गांव में रहता हूँ। आपका बेटा राकेश और मैं दोनों शहर में काम करते हैं। मैं किसी जरूरी काम से गांव जा रहा हूँ। आपके बेटे ने कुछ पैसे भेजे हैं आपके खर्चे के लिए। बलराम कृष्ण के मुंह से अपने बेटे का नाम सुनकर बलराम बहुत खुश हुआ। फिर वो कृष्ण से कहने लगा, आओ बेटा कृष्ण, अंदर आओ। तुम बहुत लंबा सफर तय करके आए हो। बलराम कृष्ण से काफी देर तक अपने बेटे के बारे में बात करता रहा। फिर बलराम कृष्ण से कहने लगा, बेटा, आज तुम यहाँ रहकर आराम करो, कल सुबह चले जाना। तुम बलराम के मित्र हो, इसलिए तुम मेरे बेटे के जैसे ही हो। कृष्ण रात भर रुकने के लिए राजी हो जाता है। फिर बलराम अपनी सारी कहानी कृष्ण को सुना देता है कि किस तरीके से जमींदार ने उसके अनपढ़ होने का फायदा उठाया और अब उसे गांव वालों के सामने बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। बलराम की बात सुनकर कृष्ण कहने लगा, ये तो आपके साथ बहुत अन्याय कर रहा है चाचा, लेकिन आप परेशान मत हो। मैं कल आपके साथ पंचायत में चलूंगा और उस झूठे बेईमान जमींदार को वो मजा चखाऊंगा कि वो भी याद करेगा। तुम देखना, भरी पंचायत में मैं उसे बेईमान साबित करके दिखाऊंगा। फिर वो कभी किसी गांव वालों को मुंह भी दिखाने लायक नहीं रहेगा। बेटा, यदि तुम मेरे साथ कल पंचायत में चलोगे तो मेरी आधी परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो, लोगों से सही तरीके से बातें कर सकते हो। अगर आज मैं पढ़ा लिखा होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। अगले दिन बलराम कृष्ण को लेकर पंचायत में पहुंच जाता है। बलराम को देखकर जमींदार सोचने लगा, आओ बलराम, आओ।
आज तुम गांव में इतने बदनाम हो जाओगे ना कि किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगे, और फिर कोई गांव वाला तुम्हें अपने मुंह नहीं लगाएगा। अपने आप को बहुत ईमानदार समझता है ना, आज तेरी ईमानदारी धरी की धरी रह जाएगी। बलराम, आ गए तुम? हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। जैसा कि हमने तुम्हें एक दिन का समय दिया था जिससे तुम साबित कर सको कि तुम सच बोल रहे हो और जमींदार झूठ। तो बताओ, क्या सबूत है तुम्हारे पास? मुखिया जी, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। जैसा आप मुनासिब समझें वैसा फैसला कर दीजिए। देख रहे हो मुखिया जी, यह झूठा कितनी जल्दी अपनी असलियत पर आ गया। सभी बातों को देखते हुए पंचायत फैसला करती है कि बलराम ने एक सज्जन और ईमानदार आदमी को बदनाम करने की कोशिश की है। मुखिया जी, फैसला सुनाने से पहले सच्चाई जान लीजिए। आज जो देख और सुन रहे हैं वो सच नहीं है, बल्कि सच कुछ और ही है। कृष्ण की बात सुनकर पंचायत में मौजूद सभी लोग कृष्ण का चेहरा देखने लगे। तुम कौन हो? इस गांव के तो मालूम नहीं होते, और ना ही पहले कभी तुम्हें इस गांव में देखा है। मुखिया जी, ये मेरे बेटे का मित्र है। ये भी मेरे बेटे के साथ शहर में काम करता है। इसका नाम कृष्ण है। तो बोलो कृष्ण, सच्चाई क्या है? मुखिया जी, सच्चाई ये है कि बलराम काका जमींदार का कर्ज ब्याज समेत लौटा चुके हैं, और उसका सबूत वो जेबर है जो चोरी हो चुके थे। वो जेबर किसी और ने नहीं बल्कि जमींदार ने ही अपने आदमियों से चुरवाए थे, ताकि बलराम काका की बेटी की शादी रुक जाए और बलराम काका जमींदार से कर्ज लेने के लिए अपने घर और जमीन गिरवी रख दें, क्योंकि जमींदार जानता था कि बलराम काका उसका कर्ज नहीं दे पाएंगे। लेकिन ईश्वर की कृपा से उन्होंने जमींदार का कर्ज समय से पहले ही चुकता कर दिया, और ये बात जमींदार को हजम नहीं हुई, क्योंकि वो जो चाह रहा था उस पर पानी फिर चुका था। फिर जमींदार ने चाल चली और एक पर्चे पर अंगूठा लगवाकर बलराम काका को थमा दिया, क्योंकि जमींदार जानता था कि बलराम अनपढ़ और ईमानदार है, इसलिए वो मुझ पर शक नहीं करेगा और सही समय पर इसके घर पर कब्जा कर लूंगा। अब यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता है तो मेरे साथ किसी को भी जमींदार के घर भेजो, क्योंकि वो सारा जेवर जमींदार ने अपनी तिजोरी में संभाल कर रखा है, जिस तिजोरी की ताली जमींदार खुद अपने पास रखता है। अगर ऐसी बात है तो हमें जमींदार की तिजोरी देखनी होगी, तभी सच्चाई का पता चल सकता है। कृष्ण की बात सुनकर जमींदार के चेहरे का रंग उड़ गया और वो घबराते हुए कहने लगा, मैं ऐसे किसी को भी अपनी तिजोरी नहीं दिखा सकता हूँ। ये लड़का ना हमारे गांव का है और ना ही हम इसे जानते हैं, तो फिर हम इसकी बात कैसे मान सकते हैं? जो ये बकता रहेगा और हम चुपचाप सुन लेंगे। देखो जमींदार जी, अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें तिजोरी तो दिखानी ही होगी, वरना सब समझेंगे कि तुमने ही बलराम के साथ धोखा किया है। मुखिया जी, ये तुम बेहुदा बातें कर रहे हो। ये लड़का झूठ पे झूठ बोले जा रहा है और तुम बिना कुछ सोचे समझे इसकी बात पर विश्वास कर रहे हो। जमींदार जी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, आखिर तुम अपनी तिजोरी क्यों नहीं दिखाना चाह रहे हो? जरूर इस चीज के पीछे कोई न कोई राज है। काफी देर तक बहस करने के बाद मुखिया और सभी लोग जमींदार के घर पहुंच जाते हैं और बड़ी मुश्किल से जमींदार से उसकी तिजोरी खुलवा देते हैं, लेकिन जमींदार की तिजोरी में कुछ नहीं होता। मुखिया जी, अब बताओ, मैं झूठा हूँ या सच्चा? तुम खामखा इन बेवकूफों की बातों में आकर मेरा और अपना दोनों का समय खराब कर रहे हो। तभी कृष्ण की नजर तिजोरी में बनी एक खुफिया दराज पर पड़ती है, जिसके अंदर बलराम की बेटी के जेवर रखे थे। कृष्ण ने जल्दी से वो दराज खोला और सारा जेवर निकाल लिया, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। ये क्या है जमींदार जी? आखिर बलराम की बेटी का जेवर तुम्हारी तिजोरी में कैसे आया? कह दो कि किसी ने तुम्हें फंसाने के लिए यह किया है। अरे झूठ बोलने में तो तुम माहिर हो ही। जमींदार जी, तुम इतनी नीच और गिरी हुई हरकत कर सकते हो, इसकी हमें उम्मीद नहीं थी। अरे ईश्वर का दिया हुआ तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम्हें लोगों के साथ छल कपट करने की जरूरत पड़ गई। जमींदार ने मुखिया की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि चुपचाप मुंह लटकाए खड़ा रहा। फिर मुखिया जी कहने लगे, आज इस नौजवान की वजह से एक बेगुनाह इंसान को इंसाफ मिला है। अगर ये न होता तो शायद हम कभी जमींदार की सच्चाई नहीं जान पाते। इस नौजवान को सभी गांव वालों की तरफ से दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। और जमींदार जी ने एक सच्चे और ईमानदार आदमी को बदनाम करने की कोशिश की है, इसलिए जमींदार को हर्जाने के रूप में
वो पैसे दुगने करके वापस करने होंगे जो बलराम ने इन्हें दिए थे। पंचायत खत्म हो गई और सब अपने घर चले गए, लेकिन बलराम को कृष्ण कहीं नजर नहीं आया। वो काफी देर तक उसे तलाश करता रहा। फिर बलराम घर चला जाता है और घर जाकर सोचने लगता है, आखिर कृष्ण मुझे बताए बगैर क्यों चला गया? कम से कम मुझे बताकर तो चला जाता। लेकिन ये भी हो सकता है कि उसे जल्दी हो, इसलिए मुझे बगैर बताए चला गया हो। जब भी राकेश शहर से आएगा, मैं कृष्ण से मिलने उसके गांव जरूर जाऊंगा। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन राकेश शहर से अपने गांव लौट आता है। अपने बेटे के आते ही वो उसे चिपट कर रोने लगता है। पिताजी, क्या हुआ? अरे आप रो क्यों रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैं इतने दिनों के बाद शहर से लौटा हूँ। बेटा, ये खुशी के आंसू हैं। तुम्हारे पीछे यहाँ बहुत कुछ हुआ था, लेकिन तुम्हारे मित्र कृष्ण की वजह से सब कुछ सही हो गया। वो जहाँ भी हो, ईश्वर उसे सही सलामत रखे। बलराम अपने बेटे को सारी बात बताता है। बलराम की बात सुनकर राकेश कहता है, पिताजी, तुम किस कृष्ण की बात कर रहे हो? अरे कृष्ण नाम का मेरा कोई मित्र नहीं है, और ना ही मैंने किसी को धन देकर आपके पास भेजा था। मैं तो कृष्ण नाम के किसी आदमी को जानता भी नहीं हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर बलराम आश्चर्य में पड़ गया और वो अपने बेटे से कहने लगा, अगर कृष्ण तुम्हारा मित्र नहीं है तो फिर वो कौन था? और उसने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो तुम्हारा मित्र है? उसने मुझसे ये भी कहा था कि वो पास वाले गांव में रहता है। हाँ, हमें उसे उसके गांव जाकर तलाश करना चाहिए, तभी सच्चाई मालूम हो सकती है। दोनों बाप बेटे उस गांव में पहुंच जाते हैं जिसमें कृष्ण रहता था। बलराम और उसका बेटा बहुत से लोगों से कृष्ण के बारे में पूछते हैं, लेकिन कृष्ण के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। फिर वो उस गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी के पास जाते हैं और उस बुजुर्ग आदमी से कहते हैं, बाबा, इस गांव में कृष्ण नाम का एक नौजवान रहता है, जो शहर में काम करता है। अभी वो कुछ हफ्ते पहले ही शहर से लौटा है। बेटा, इस गांव में कृष्ण नाम का कोई आदमी नहीं रहता, और न ही हमारे गांव का कोई लड़का बाहर शहर में काम करता है। हमारे गांव के सभी नौजवान गांव में ही काम करते हैं। दोनों बाप बेटे हार थक कर अपने घर लौट आते हैं। तब राकेश अपने पिता से कहता है, पिताजी, मुझे लगता है कि कृष्ण कोई इंसान नहीं थे, बल्कि वो ईश्वर की भेजी हुई कोई शक्ति थी। ईश्वर ने तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई को देखकर तुम्हारी मदद करने के लिए उन्हें भेजा था। उसके बाद दोनों बाप बेटे खुशी से अपना जीवन बिताने लगते हैं, जबकि जमींदार अब किसी को गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं था। अब तो जमींदार गांव में अपनी गर्दन झुकाकर चलता था। जमींदार को भी समझ में आ गया था कि ईमानदारी और सच्चाई को कभी कोई नहीं हरा सकता।